बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है कि आप अपनी लिविंग सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने में गलती कर रहे हैं और ये गलती आपकी रिफ्यूज़ल की तरफ जा रही है। ये सवाल कहाँ पर आता है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी बताऊँगा। इस फॉर्म को इस क्वेश्चन को कैसे फिल करना है, क्या लिखना है और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। आज की इस वीडियो में लैपटॉप की स्क्रीन पर ही ले जाकर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। बराए करम इस वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जो लोग खुद अपना वीज़ा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं यूके की, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप पर सिर्फ हमसे वही लोग राब्ता करें जो पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट्स की कॉल, ना ही सिर्फ मैं आपको कॉल करूंगा बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करूंगा। तो एक ही कॉल में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। ब्राय करम व्हाट्सएप पर हमसे ये ना पूछा करें कि हमारे पास ये है, क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा? जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर असेसमेंट नहीं नहीं होगी, मेरे लिए मुश्किल है जी आपके लिए जवाब देना। तो आइए जी, अब चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको जाकर बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे करना है, कहाँ आता है और कौन-सी चीज़ें आपने इसमें अवॉइड करनी हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। व्यूअर्स, ऊपर क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा है जी, हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड एट दिस एड्रेस। अब यहाँ से आप डेज, वीक्स या ईयर्स को सिलेक्ट करेंगे और जितने भी साल या अरसा आप इस रिहाइश में रहे हैं, उसकी जो फिगर है, जो सामने वाला बॉक्स है, आप उसमें लिख देंगे। आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम। अगर तो घर आपका अपना है तो आप चूज़ करेंगे आई ओन इट। फिर आपके पास ओनरशिप की डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं तो सिलेक्ट आप करेंगे जी आई रेंट इट। अच्छा, अगर आपकी ओनरशिप अपनी नहीं है, अगर आप वालदैन के साथ रह रहे हैं या किसी बहन भाई के साथ या वालदैन अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो आपने अदर सेलेक्ट करना है और सारी सिचुएशन को जी ब्रीफली और प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। लेकिन बात पहले कर लें कि लोग यहाँ गलती क्या करते हैं। लोग गलती ये कर रहे हैं कि अदर की ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये लिख देते हैं जी कि दिस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय माय फादर। एक्चुअली यहाँ पर आपने लिखना है कि आपके मकान या घर का साइज़ क्या है। जैसे अगर 5 मरले का घर है तो फिर आप उसको लिखेंगे जी कितने स्क्वायर फीट का है या कितने स्क्वायर यार्ड का है। अगर यार्ड्स में है तो आप बताएँगे 125 यार्ड, 250 यार्ड, 400 यार्ड, 500 यार्ड वगैरह, वगैरह। ओनरशिप किसके नाम है, ये भी आपने मेंशन करेंगे। आप इस प्रॉपर्टी में किस-किस के साथ रह रहे हैं, आपने ये भी बताना है। इस मकान में टोटल कितने लोग रह रहे हैं, ये भी ज़िक्र करेंगे। उन लोगों के आईडी कार्ड्स भी आप अटैच करेंगे और लिखेंगे और उनकी पोजीशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और आईडी कार्ड के साथ साबित करेंगे कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी गलती लोग जो है इसी सवाल के जवाब में ये लिख देते हैं कि जी इट्स अ फैमिली प्रॉपर्टी। अगर ये गलत है, ऐसे आपने नहीं लिखना। देखें, इस पार्ट में उसने आपको 500 वर्ड्स की गुंजाइश दी है और आपको चाहिए कि आप इस पोजीशन को एक्सप्लेन कर। अगर आप अपनी लिविंग पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करते तो वीज़ा ऑफिसर को नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर होम टाइज क्या है। इस सवाल को व्यूवर्स आप लोग बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, तो इसका जवाब आपने लाजमी देना है, प्रॉपर देना है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है आपके लिए एक बेहतरीन चांस होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को अपनी होम टाइज से रिलेटेड पोजीशन को क्लियर कर सकें और जो भी चीज़ आपने इस सेक्शन में लिखनी है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए भी आपने साबित करना है और अपने वीज़ा कवर लेटर में भी आपने इस चीज़ को मेंशन करना है और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे लगाने हैं कि ये चीज़ आपकी जो भी आप वीज़ा फॉर्म में लिख रहे हैं इस सेक्शन से रिलेटेड, वो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका वीज़ा कवर लेटर भी सपोर्ट करे। तो ये थी जी वीडियो हमारी, बड़ी अहम छोटी सी यूके वीज़ा के इस सेक्शन, ये जो एक स्पेसिफिक
सेक्शन था सवाल का वीज़ा फॉर्म में उसके बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को रहनुमाई मिल गई होगी, तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।